प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन मानक विचलन या परिमाप विचलन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रश्न लिखें, वर्षा सेंटीमीटर में, इसको वर्गांतर भी कहते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90। अब अपन दूसरी लाइन में स्थानों की संख्या, इसको आवर्ती भी कहते हैं। 0 से 10 की आवर्ती 12, 10 से 20 की 20, 20 से 30 की 35, 30 से 40 की 40, 40 से 50 की 60, 50 से 60 की 55, 60 से 70 की 35, 70 से 80 की 25 और 80 से 90 की 18। अब सबसे पहले अपन मध्यमान निकालते हैं। मध्यमान वर्गांतर का आधा। 0 और 10 को जोड़ा तो 10 हुए और 2 का भाग दिया तो 5 आए। अब या तो हम इसी तरह वर्गांतर को जोड़कर और भाग देते रहें, या जितना वर्गांतर है वो मध्यमान में जोड़ते चले जाएं। जैसे 0 और 10 का अंतर 10 है तो अपना वर्गों का अंतर 10 आया, तो 5 में 10 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 10 जोड़े 25, 25 में 10 जोड़े 35, 35 में 10 जोड़कर 45, 45 में 10 जोड़कर 55, 55 में 10 जोड़कर 65, 65 में 10 जोड़कर 75, 75 में 10 जोड़कर 85। अब हम इनमें से कल्पित माध्य मान लेते हैं। तो कल्पित माध्य का सीधा सा प्राय आधा, जैसे तो अपने पास ये 9 पद हुए, तो अपन 5 वाला जो पद हुआ वह अपना कल्पित माध्य होगा, तो यह 45 आएगा। इसको अंग्रेजी में अज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य लिख लिया। अब इस खाने में अपन कल्पित माध्य से विचलन लेने पर लिखेंगे। तो कल्पित माध्य से विचलन लेने को x - a कहते हैं, लेकिन हम इसको और शॉर्ट करने के लिए इसमें वर्गांतर का भाग दे देंगे। तो इसमें अपन ने x - a/i कर दिया और इसको अपन dx कहते हैं। अब अपन x अपना 5 हुआ पहले खाने में, a 45 हुआ, तो 5 - 45/10, तो -40/10, तो -4 हुए। इसी तरह 15 - 45, 30 हुए माइनस के, 10 का भाग दिया तो -30, 3, 25 - 45, 20 हुए, 10 का भाग दिया तो -2, 35 - 45 माइनस के 10 हुए, 10 का भाग दिया तो -1, 45 - 45 0 हुआ, 55 - 45 प्लस के 10/10 का भाग दिया 1, 65 - 45 20/10 बराबर 2, 75 - 45 30/10 बराबर 3 और 85 - 45 40/10 बराबर 4 हो। अब अगले खाने में अपन dx को f आवर्ती से गुणा करते हैं, तो इसको f dx लिखा। 12 को -4 से गुणा किया तो -48, 20 को -3 से गुणा किया तो -60, 35 गुणा -2 -70, 40 गुणा -1 -40, 60 को 0 से गुणा किया तो 0, 55 को 1 से गुणा किया तो 55, 75 को 2 से गुणा किया 70, 25 को 3 से गुणा किया 75 और 18 को 4 से गुणा किया तो 72। अब अगले खाने में अपन f dx को dx से गुणा करते हैं, तो f dx स्क्वायर हो जाएगा। -4 को -48 से गुणा करेंगे तो प्लस के 192, क्योंकि माइनस माइनस गुणा करने पर प्लस हो जाता है। इसी तरह -3 को -60 से गुणा करेंगे तो 180, -2 गुणा -70 140, -1 गुणा -40 40, 0 का 0, 55 को 1 से गुणा करेंगे 55, 70 को 2 से गुणा करेंगे 140, 75 को 3 से गुणा करेंगे 225 और 72 को 4 से गुणा करेंगे 288। अब सबसे पहले अपन आवर्तियों को जोड़ते हैं, इनको n कहते हैं, तो ये इनका टोटल 300 आया। इसके बाद f dx को जोड़ते हैं, इसमें माइनस के अलग जुड़ेंगे और प्लस के अलग जुड़ेंगे।
तो माइनस के अब जब देखोगे तो 218 प्लस के 272, तो ये प्लस के 54 बच गए। अब एफ डी एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे, तो एफ डी एक्स स्क्वायर का टोटल 1260 आया। इसके बाद अपन मानक विचलन या परमाणु विचलन का सूत्र लिखेंगे। इसको स्टैंडर्ड डेविएशन या सिग्मा भी कह सकते हैं, बराबर आई अंडर रूट में सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर बटा एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स बटा एन का होल स्क्वायर। यहाँ पर आई अपना 10 हुआ, अंडर रूट में सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर 1260 अपॉन एन 300 माइनस सिग्मा एफ डी एक्स 55 बटा में एन 300 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट अपन सिग्मा बराबर 10 अंडर रूट में 1260 में 300 का भाग देंगे तो 4.2 आया। और अपन इसको 54 को 300 से काट लेते हैं जैसे, तो इसको अपन ने उनको काटा 6 से, तो 6 नम 54 और ये 50 आ गए। 9 का स्क्वायर किया 81, 50 का स्क्वायर किया 2500, इसका अपन भाग दिया तो 0.0324 आ गई। अब 4.2 में से 0.0324 घटाते हैं तो 4.167 आ जाता है। अब इनका अपन वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल मैंने बताया आपको 4.167 का 2.041 आएगा। ये इस तरह अपन सोल्व कर सकते हैं। फिर 10 से अगर अपन इनको गुणा करेंगे, 10 गुना 2.041, तो अपना आंसर आया 20.41। तो ये अपना मानक विचलन का हल निकल गया। धन्यवाद।